लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था हमने, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स, कि किसी ईयर एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट ईयर में हमें पता चले पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया, तो उसको एडजस्ट करने के दो मेथड लिखे थे, एडजस्टमेंट बाय वन एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये जो फर्स्ट वाला मेथड ये कल की क्लास में क्लियर किया था, और सेकंड जो मेथड है एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर एक से ज़्यादा जर्नल एंट्रीज होती है, इसलिए मोर देन वन एंट्री यहाँ पर पास की जाएगी। ये वाला जो मेथड है ये आज हमें पढ़ना है। कल हमने एग्जांपल लिया था कि ए, बी और सी तीन पार्टनर थे इक्वल रेशो में, कैपिटल थी उनकी 1,80,000 और 60,000। वहाँ पर उसने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड में ये कंडीशन थी कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट अलाउड करना है। ए को सैलरी देनी थी 3,000 और सी को कमीशन देना था 3,000। ये एप्रोप्रिएशन किए बिना 60,000 रुपये बांट दिए गए तीनों में। तो उसको किस तरीके से रेक्टिफाई करना, ये हमने एक टेबल बना के सीखा था। जो टेबल बनाई थी उसको एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल कहते हैं। जितने पार्टनर होते हैं उतने पार्टनर के DR CR कॉलम और एक कॉलम बनता है फर्म का, तो A, B, C और फर्म का कॉलम हमने बनाया था। तो जो एडजस्टमेंट करना हम लास्ट ईयर में भूल गए थे, जो एरर हमने करी थी, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके तीनों को CR किया, फर्म को DR किया, सैलरी A को देनी थी तो A के CR में डाले, कमीशन C का था तो C के इसमें डाला, और लास्ट में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके कंक्लूज़न निकला था कि लास्ट ईयर जो 60,000 रुपये बांट दिए गए, उस गलती से एटलीस्ट वहाँ पर A को 2,000 रुपये कम दिए गए थे और B को 2,000 रुपये ज़्यादा दिए गए, C को तो इक्वल पैसे मिल गए थे। इसलिए जब एंट्री करी तो B के उसमें से 2,000 रुपये निकाल कर A के कैपिटल में 2,000 रुपये क्रेडिट किए गए। तो वहाँ पर उस मेथड में, फर्स्ट मेथड में लास्ट में जाकर सिर्फ A की एंट्री की गई, B's कैपिटल या करंट अकाउंट से भी हम लिख सकते हैं इसको, B's कैपिटल या करंट अकाउंट DR, B की कैपिटल से पैसा निकाला, टू A's कैपिटल या करंट अकाउंट उसमें डाला। तो ये जो मेथड है इसको फर्स्ट मेथड, इसका नाम है एडजस्टमेंट बाय वन एडजस्टमेंट एंट्री। सिर्फ एक ही एंट्री, हमारा जो आंसर है वो ये सिर्फ एक एंट्री है, और वर्किंग नोट ये पूरा है। अब जो सेकंड मेथड है उस मेथड का नाम है सेकंड मेथड एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेम क्वेश्चन जो कल हमने एग्जाम्पल किया, उसी एग्जाम्पल को सेकंड मेथड से अगर करना है तो यहाँ पर कि नाम इसमें चेंज है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम भी आता है। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो वहाँ पर हमको क्वेश्चन दोनों मेथड में सेम ही होगा, बस हमें लास्ट लाइन में ध्यान से पढ़ना है कि उसने मेथड कौन सा कहा। अगर वो कहे कि पास अ सिंगल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो हमको फर्स्ट मेथड में टेबल बना के पूरा करना है। और अगर वो कहे एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या जर्नल एंट्रीज वर्ड आए कि एक से ज़्यादा एंट्रीज करनी है, तो कल वाला क्वेश्चन हम वापस सेकंड मेथड से जब करेंगे तो हर एंट्री में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम आएगा। बहुत सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है।
इस वाले मेथड में जो कल हमने टेबल बनाई थी उसमें लास्ट में जब एक एंट्री करी, वो एक एंट्री नहीं करके तो जो पर्टिकुलर्स में 4 टॉपिक आए थे इन चारों की 4 एंट्री हो जाएगी, तो वो मेथड हो जाएगा सेकंड वाला मेथड। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जर्नल एंट्री में हर एंट्री में नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का आएगा और सेकंड जो नाम आएगा वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल का। तो कब डीआर करना है, कब सीआर करना है, बस इतना सा सोचना है। तो जो क्वेश्चन था उसमें हमको देखना है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट या फर्स्ट एप्रोप्रिएशन जो हम करना भूले थे वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को दिया जाता है तो उनकी कैपिटल होती है सीआर, जो हमने टेबल में बनाया था। तो कैपिटल सीआर हुई ए की, बी की और सी की। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर। जब कैपिटल सीआर हो रही तो इस अकाउंट को क्या करना है, डीआर। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी इस वाले मेथड में, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर और पार्टनर्स की कैपिटल सीआर हो रही तो तीनों का नाम आ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बुक में इसने टेबल नहीं समझा रखी है। अगर ये टेबल बना ली जाती है तो उसके बाद अगर क्वेश्चन करो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। टेबल बना लो, उसके बाद एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट मेथड का है तो एक एंट्री करनी और अगर सेकंड मेथड का है तो ये एक एंट्री नहीं करके और इन चारों की एंट्री करनी है। टेबल में देख के हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर के ए, बी और सी क्या हो रहे हैं, फर्स्ट में सी आर हो रहे हैं तो तीनों को हमने सी आर किया तो प्रॉफिट एंड लॉस सेल्फ ही डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5,000 रुपये इंटरेस्ट था ए का, 4,000 रुपये इंटरेस्ट था बी का, 3,000 रुपये इंटरेस्ट था सी का। सबको जोड़ के 12,000 रुपये एक साथ लिखे जाए। अब सेकंड जो एडजस्टमेंट, सेकंड क्या करना भूले थे, ए को सैलरी देनी थी। तो ए को सैलरी देनी तो ए को क्या करना है, सी आर। तो प्रॉफिट एंड लॉस सेल्फ ही डी आर हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर। बस अब ए का नाम ही आएगा क्योंकि सैलरी सिर्फ ए को ही है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये वर्ड नहीं लिखने हैं क्योंकि वो सब लास्ट ईयर हो चुका है, वो सब ख़त्म हो चुके हैं अकाउंट्स। अब तो सिर्फ उनकी कैपिटल को घटाना और बढ़ाना है कि किसी को कम पैसे दिए हो तो अब दे दो, किसी को ज़्यादा दिए हैं तो वापस लेने। किस चीज़ के पैसे ले रहे दे रहे उससे अब कोई मतलब नहीं क्योंकि वो साल ख़त्म हो चुका है। कैपिटल बढ़ानी या घटानी, इसलिए कभी भी सैलरी, इंटरेस्ट ये वर्ड नहीं आएंगे। सिर्फ कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो वर्ड इस एंट्री में होंगे। तो ए की सैलरी थी 3,000। ऐसे ही सी को कमीशन देना था तो थर्ड एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 3,000 रुपये उसका कमीशन। और फोर्थ जो टॉपिक है उस फोर्थ टॉपिक में ए, बी और सी तीनों की कैपिटल डी आर हुई है, बाकी सब में सी आर है। तो अब डी आर किन को कर देंगे, ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे डी आर और सी आर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 4 एंट्री हुई और सेकंड मेथड खत्म। तो एज कैपिटल अकाउंट, डी आर, पीज कैपिटल अकाउंट, डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट, डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6,000 तो जब भी हमारा ये टॉपिक आए एग्ज़ाम में, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन आए कि 2 या 3 पार्टनर थे, उन्होंने बिना एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट किए पार्टनरशिप डीड को ध्यान रखे बिना प्रॉफिट गलत बांट दिया और अगले साल में अपने को रेक्टिफिकेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल सही बननी चाहिए। इसको देख के अगर फर्स्ट मेथड पूछा है तो एक एंट्री करो, सेकंड मेथड पूछा है तो जितने एडजस्टमेंट रह गए थे उतनी एंट्री करके और क्वेश्चन हमको
करना है। तो ये सेकंड जो मेथड है वो सेकंड मेथड यहाँ ख़त्म। वही इफ़ेक्ट आएगा जो इफ़ेक्ट फर्स्ट एंट्री में होता है कि जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड था उस मेथड में हमारा आंसर आया था कि बी की कैपिटल में से 2000 रुपये निकाल के किसको दे दो, ए को। तो यहाँ भी जब हमने 4 एंट्री करी तो भी वही होगा। देखना ध्यान से, फर्स्ट एंट्री ए की कैपिटल सी आर हुई 5000 रुपये से। सी आर हुई मतलब इसको कितने रुपए देने हैं, 5000। फिर सेकंड वाले में हुई ए का नाम आया कितने से, 3000। और थर्ड एंट्री में ए का नाम नहीं है। फोर्थ एंट्री में तो यहाँ पर देखो ए का 5000 और 3000, 8000 रुपये उसको देने, और ए की कैपिटल डी आर हुई 6000 मतलब उससे 6000 रुपये लेने। तो कंक्लूज़न क्या निकला, 2000 रुपये ए को देने हैं। और यहाँ भी हमारा लास्ट में आंसर क्या आया था, 2000 रुपये ए को देने। अब बी का देखा जाए तो 4000 रुपये उसको ये देने, और कहीं नाम है ही नहीं। तो और जबकि लेने कितने, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये लेने हैं तो 4000 देने, तो 2000 रुपये लेने रहे। तो इन सब चारों एंट्री का, और सी का देखेंगे तो सी के 3000 रुपये देने, 3000 रुपये देने, टोटल 6000 देने, और लेने भी कितने, 6000। तो इसका नाम आया ही नहीं, इसको ना पैसे देने और लेने। तो इन चारों का जो कंक्लूज़न है वो भी वही एंट्री है जो हमने एक सिंगल एंट्री करी थी, वही उसका, बस मेथड अलग है। तो कहते हैं कान ऐसे पकड़ो और कान ऐसे पकड़ो, बात वही हो रही है। 4 एंट्री हुई, 4 एंट्री करके भी आंसर वही निकलेगा कि इससे इतने रुपए ले लो, 2000 रुपये बी से ले लो, देवो किसको, ए को दे। बस तरीका ये है कि इसमें एक एंट्री हुई, बाकी सब वर्किंग नोट में हुआ, इसमें 4 एंट्री हुई। तो ये जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। और अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ना है। इससे पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक पढ़ा है अभी, वो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, 13th 12th, ये क्वेश्चन सब इसी के हैं। 12th में इसने कहा है पी क्यू और आर पार्टनर्स हैं और कैपिटल अकाउंट्स 90,000 45 45 ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। आर वाज टू बी अलाउड रिम्यूनरेशन 9000, इंटरेस्ट था कैपिटल पर 5%, और प्रॉफिट जो था वो 2:2:1 में डिवाइड किया। यहाँ तक अब देखो ये लाइन जो इसमें है, इग्नोरिंग द अबव आइटम्स, इग्नोरिंग द अबव आइटम्स, नेट प्रॉफिट ऑफ 54,000 फॉर द ईयर एंडेड, इट वाज डिवाइडेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली। तो हुआ वो मेथड कि ये जो 3 थे, आर को 9000 रुपये देने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये दिए बिना ही, और रेशो भी, प्रॉफिट भी बांटना था 2:2:1। ओके, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए 54,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या बांट दिया, इक्वली। तो ये वाला ऐसा इस टाइप का जो क्वेश्चन आए उसमें अपने को ये करना है। तो इसने आगे पूछा है इट वाज मेक जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन एंड शो वर्किंग्स। तो एक ही एंट्री पूछी, तो कौन सा मेथड हुआ ये, फर्स्ट वाला मेथड, वो वाला मेथड। 12th क्वेश्चन तुमको इसमें करना है। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर्स, टू अ पार्टनर। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पहले बुक की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट होके। समटाइम्स अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म हु इज हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोफेशनल एफिशिएंसी of specific type, etc. Such type of partner wants
a minimum guaranteed amount as share in the profit of the business from the other partners. Such a guarantee is given either by one of the old partner or all of the partners in certain ratio. Such type of guarantee can be given in 4 ways as follow. अब समझना क्या कहना चाह रहा है कि बहुत बार पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है कि किसी ऐसे पार्टनर को एडमिट किया जाता है, जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, उनको ये लगता है कि सी जो है उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो वो नॉलेज किस फील्ड में हो सकता है? कोई कोई होता है जिसको माल बेचने की कला, जिसका यहाँ कहा है मार्केटिंग और सेल्स स्किल कहते हैं उसको, मार्केटिंग स्किल। कोई चीज़ होती है एक पर्सन जो है वो नहीं बेच सकता, लेकिन दूसरे की बोलने की ऐसी आर्ट होती है कि वो उस चीज़ को बेच सकता है। तो अगर ऐसे किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है, एक नया पार्टनर बनाया जाता है, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होने के कारण वो जो नया पार्टनर है वो ये चाहेगा कि मुझे कम से कम एक गारंटीड अमाउंट तो मिले, कि मान लो फर्म कमावे नहीं कमावे तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अगर मुझे यहाँ गारंटी नहीं मिलती तो मैं और कहीं ऐसी जगह काम करूँ जहाँ मुझे गारंटी मिले। तो वो यहाँ पर समझाना चाहता है कि ऐसा जो पार्टनर आता है वो गारंटीड अमाउंट या मिनिमम अमाउंट की गारंटी चाहता है ओल्ड पार्टनर से। तो वो जो गारंटी है, तो जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन 2 पार्टनर में से हो सकता है ए और बी दोनों ने ही गारंटी दी हो, या फिर ए ने कहा हो सी को कि अगर तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं दूंगा तुमको कम से कम इतने रुपए। तो ये जो टॉपिक है ये कहलाता है गारंटी ऑफ पार्टनर ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो यहाँ पर इसने कहा है कि ये 4 टाइप की हो सकती है गारंटी। फर्स्ट जो इसने कहा है गारंटी बाय द फर्म। तो यहाँ पर समझना है गारंटी बाय द फर्म, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, इन तीनों ने डी को न्यू पार्टनर बनाया। तो डी को न्यू पार्टनर बनाया और उसको बोला तुम्हें मिनिमम शेयर जो है वो मिलेगा तुमको 80,000 रुपये, भले फर्म कमावे नहीं कमावे तुमको 80,000 रुपये हर साल मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो गारंटी दी थी वो ए बी और सी तीनों ने कहा था कि हम तुमको इतना पैसा देंगे। तो ए बी और सी तीनों क्या है, पूरी फर्म है। तो इस फर्स्ट वाले मेथड को कहते हैं गारंटी बाय द फर्म, कि जब ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं सब के सब गारंटी दें तो उसको कहते हैं गारंटी बाय द फर्म। सेकंड जो है वो है गारंटी। तो यहाँ पर मान लो किसी साल फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है सफिशिएंट और इसको 80,000 रुपये देने, तो ए बी और सी तीनों मिलकर वो पैसे भरेंगे। और सेकंड जो है वो कहलाता है गारंटी बाय पार्टनर। तो ए बी सी पार्टनर है, न्यू पार्टनर डी, उसको अब जो गारंटी दी कि तेरे को कम से कम 80,000 रुपये मिलेंगे, वो गारंटी सिर्फ ए ने दी थी। ए ने कहा कि अगर तेरे को 80,000 रुपये नहीं मिलते हैं तो मैं मेरे उसमें से मेरी कैपिटल में से तेरे को पैसा दूँ। तो ये जो सेकंड गारंटी है वो कहलाता है गारंटी बाय अ पार्टनर। तो यहाँ पर जब अगर मान लो फर्म को कम प्रॉफिट होता है या फर्म लॉस में भी जाती है तो डी को 80,000 रुपये तो किसी भी केस में मिलेंगे, क्योंकि वो गारंटी है उसकी। ये हमने जब शुरू में पढ़ा था, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये 80,000 रुपये इसको देने हैं, अगर पैसे कम पड़ते हैं तो बी और सी नहीं भरेंगे वो पैसे। कौन भरेगा? सिर्फ ए, क्योंकि हवाबाजी किसने करी थी? ए ने, तो वही भरेगा वो पैसे। ठीक है, तो ये कहलाता है सेकंड वाला गारंटी बाय अ पार्टनर। थर्ड बहुत अच्छा टॉपिक है, थर्ड वाला सिंपल है पढ़ो। गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म। तो इस थर्ड वाले में उल्टा होता है। यहाँ पर कोई पार्टनर वो कहता है मुझे
जैसे ए, बी और सी पार्टनर है और डी जो है वो कह रहा है कि मुझे फर्म में पार्टनर बना लो तो मैं कम से कम तुमको हर साल 50,000 रुपये कमा के दूंगा फर्म को। ए, बी, सी तीनों थे। डी ने कहा मैं कम से कम 50,000 रुपये तुमको दूंगा। अब जब साल ख़त्म हुआ तब साल ख़त्म हुआ, फर्म ने कमाए 1,50,000 रुपये, पर इस 1,50,000 में डी ने सिर्फ 30,000 रुपये ही कमा के दिए। कितने रुपए? 30,000। तो फर्म को प्रॉफिट 1,50 नहीं होना चाहिए था, 1,70 होना चाहिए था, क्योंकि उसने क्या कहा था, मैं 50,000 रुपये कमा के। तो ऐसे समय में फिर इसकी कैपिटल में से 20,000 रुपये निकाल के फर्म के प्रॉफिट में जोड़े जाते हैं। कितने? 20,000। कितने हो जाएंगे? 1,70,000। ये हर सब के क्वेश्चन करके समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना सा समझ लो होता क्या है टॉपिक। गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म, इसमें पार्टनर फर्म को ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले में तो क्या था, फर्म पार्टनर को कह रही तुमको कम से कम इतना मिलेगा, क्योंकि उसके पास क्या था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वहाँ पर गरज जो थी वो किसको थी? फर्म को। यहाँ पर गरज किसको है? नए पार्टनर को। वो कह रहा है कि मेरे को पार्टनर बना लो, मैं इतने रुपए कमा के दूँगा, तो उसकी कैपिटल में से हटा जाता है। और लास्ट जो है वो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को मिक्स कर दो, तो सेकंड और थर्ड को मिक्स कर दो। फर्म ने किसी एक पार्टनर को कहा, फर्म ने किसी एक पार्टनर को। फोर्थ वाला जो टॉपिक है वो है गारंटी। साइमल्टेनियस गारंटी कहते हैं फोर्थ वाले को। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर एंड बाय पार्टनर टू फर्म। ए, बी और सी पार्टनर है, डी नया पार्टनर है। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों ने मिलके ए को गारंटी दी। फर्म ने कहा कि ए को कम से कम इतने रुपए मिलेंगे, तो ये तो हो गई फर्म की गारंटी ए को। और या फिर ऐसा करो, ए, बी और सी तीनों ने मिलके डी को गारंटी दी कि इतने रुपए कम से कम मिलेंगे, और जबकि ए ने फर्म को गारंटी दी थी कि मैं इतने रुपए कमा के दूंगा। तो ये दोनों टाइप की गारंटी जब किसी क्वेश्चन में आएगी तो वो होगा फोर्थ गारंटी बाय, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस गारंटी, परस्पर। तो ये जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये चारों टाइप के क्वेश्चन करके और ये चैप्टर ख़त्म होगा। फर्स्ट चैप्टर जो 5 मार्क्स का तुमको बता रखा है वो चैप्टर है। तो अब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें तो समझना है। तो फर्स्ट हम लेंगे गारंटी बाय द फर्म फर्स्ट चैप्टर पूरा होते ही तुम्हारी दोनों कॉपी चेक की जाएगी, क्लास वर्क और होमवर्क सब क्वेश्चन तुमको करने हैं और हर स्टूडेंट को कॉपीज़ और ये जमा करवानी है चेक करवाने के लिए। तो गारंटी बाय द फर्म, यहाँ पर इसने एक एग्जांपल से समझाया है। उससे पहले मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम लेते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं। एग्जाम्पल 3:2 में वो पार्टनर है। उसके बाद हम बुक का एग्जाम्पल भी देखेंगे। A:B इसने कहा है 3:2। न्यू पार्टनर जो है उन्होंने बनाया न्यू पार्टनर C और उसको शेयर कहा 1/4 शेयर फर्म के प्रॉफिट में उसको मिलेगा। ये उसका शेयर है जो नए पार्टनर का शेयर होता है। अब सी को जब उन्होंने एडमिट किया तो उस समय उन्होंने गारंटी दी, गारंटी टू सी कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसके पास है, तो उन्होंने ये गारंटी दी ए और बी ने कि तुम्हें कम से कम 40,000 रुपये प्रॉफिट में मिनिमम
40,000 रुपये तो तुमको देंगे ही। किसने कहा? ये ए और बी दोनों ने। तो ए और बी दोनों ने कहा, ओल्ड पार्टनर सब गारंटी देते हैं, तो उसको कहते हैं गारंटी बाय द फर्म। अब यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये मानता हूँ जो फर्म है फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ₹2 लाख। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 2 लाख। तो फर्स्ट जो माइंड में क्लियर होना चाहिए गारंटी वाले क्वेश्चन में, वो कहते हैं गारंटी की बात तभी आती है जब प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट की कमी हो। तो वहाँ ये कह रहा है कि सी को 40,000 रुपये की गारंटी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 40,000 रुपये मिलेंगे हर साल। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो कम से कम 40,000 तो इसको मिलेंगे। बाकी वो पार्टनर कितने के लिए? 1/4 के लिए तो पार्टनर है ही है। आज जैसे फर्म ने 2 लाख रुपए कमाए, तो 2 लाख में से सी का हिस्सा कितना होता है? 1/4। तो 1/4 करें तो वो कितने रुपए हो रहे हैं? 50,000। तो उसको यूँ नहीं कि तेरे को 40,000 रुपये का था, तेरे को 40 मिलेंगे। वो तो पार्टनर है 1/4 के लिए। तो गारंटी की बात कब आएगी? जब इसका शेयर कम बन रहा हो। तो 2 लाख रुपये अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, इसको 50,000 देने हैं, बचे हुए दोनों लेंगे 3:2। गारंटी का टॉपिक आता है जब प्रॉफिट कम हो। तो इसी क्वेश्चन में हम ये मानते हैं कि नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपये ही फर्म कमा पाई। कितने रुपए? 1,20,000। तो जब हमको क्वेश्चन करना है, पूरा क्वेश्चन वर्किंग नोट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत छोटा सा बनेगा इसमें। तो नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमको ये देखना है हमेशा कि सी का जो शेयर उन्होंने कहा था वो सबसे पहले कहो कि 1,20,000 रुपये में अगर सी का शेयर देखें 1/4, 1,20,000 का 1/4 कितना होता है? 30,000। तो यहाँ पर वो टॉपिक आता है कि सी को जब उन्होंने पार्टनर बनाया था, कहा था कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/4 शेयर तो उसका ही, पर मिनिमम कितना देना है? तो यहाँ इस सिचुएशन में उसको 30 नहीं मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे? तो ये कहलाता है 40,000 रुपये उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो है वो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो यहाँ क्या किया जाता है, जैसे प्रॉफिट है 1,20,000, तो 1,20,000 में से सबसे पहले किसको देंगे? सी को, जिस पार्टनर को गारंटी दी। तो सी प्रॉफिट, तो 30,000 नहीं दिया जाएगा, भले ही उसका शेयर कितना है? 1/4। तो 30,000 नहीं देके मिनिमम जो गारंटी दी वो तो देना ही पड़ेगा। बचा कितना? 40 लेस किया, बचा कितना? 80,000 रुपये। तो ये 80,000 रुपये किसके हुए? ए और बी के। तो ए और बी के रेशो में बांट दो। तो ए और बी के रेशो में जब बांटेंगे इस 80,000 को, तो उनका रेशो क्या है? 3:2। तो 3/5 इसका और 80,000 का 2/5 इसका। तो 48,000 रुपये इसके बनेंगे और 32,000 रुपये इसके। तो देखो 48, 32, 80 और 40 किसको दिए? सी को। तो यहाँ पर जो नुकसान की भरपाई करी या पैसा भरना जिसको कहते हैं, वो किसने भरा पैसा? ए और बी दोनों ने भरा। कैसे भरा? तो देखो कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करते, अपन उसको पैसा बांटते, तो 1/4 के हिसाब से पैसा दिया जाता। तो 1/4 के हिसाब से सी को कितना मिलना था? 30,000। बचते कितने? 90। 90 का 3:2 में बांटते तो वो आता 90,000 को जब करते अपन तो 90,000 × 3/5। तो 18,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये इसको मिलते। किसको? ए को। और बी को मिलते 36,000 रुपये। तो 54 की जगह इसको कितने मिले? 48,000। कितने रुपए भरे इसने? 6,000 रुपये इसने भरे। इसके प्रॉफिट में से कटे 6,000 और इसने 4,000। तो ये जो उसके 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे, तो 10,000 रुपये कम पड़े तो इन दोनों ने दिए। ए ने दिए 6,000, बी ने दिए 4,000। जिसका जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना भरेगा।
क्योंकि गारंटी बाय द फर्म है, इसलिए सभी पार्टनर जो पुराने होते हैं सबको वो नुकसान भरना पड़ता है। अगर मान लो फर्म को 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो 5 लाख का 1/4 1,25,000 रुपये, तब उसको ये 40,000 रुपये नहीं पकड़ाएंगे एक तेरे को। 40,000 रुपये तो गारंटी होती है, किसी को ये कहते हैं तेरे को कम से कम इतने रुपए मिलेंगे, बाकी तो वो 1/4 के लिए प्रॉफिट है ही। करोड़ों कमाएगी तो उसका 1/4 इसको भी मिलेगा, वो पार्टनर है और इतने शेयर के लिए है ही। और अगर मान लो उसका 1/4 शेयर 40,000 से कम बनता है, तब उसको मिनिमम कितने रुपए देने? 40,000। तो जब इसका पूरा क्वेश्चन वर्किंग नोट में होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा वो बस इतना सा, बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000, इधर 2 पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, तो कितने कितने? सी को 40 दिए, ए को 48 मिले, बी को 32 मिले, बस। तो मेन चीज़ ये नहीं, मेन चीज़ वर्किंग नोट है कि कितना कितना प्रॉफिट बटेगा। बाकी रेशियो के हिसाब से बिना गारंटी से जब क्वेश्चन करोगे तो 54,000 उसके बन रहे हैं, 36,000 उसके बन रहे हैं, तो 54 और 36 नहीं देना है। गारंटी का पैसा भरने के बाद तो लेस हो गया, इसको 54, इसको 36 और इसको 30 नहीं देने। गारंटी थी 40 की, तो इसको 48, इसको 32 और 40, तो इसलिए वर्किंग नोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट टॉपिक गारंटी बाय द फर्म। कल हम पढ़ेंगे इसका लास्ट चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी।